साथियों, आज मैं हरदोई से एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा सिर्फ आप नहीं, अगर टीवी पे मेरा भाषण कोई सुन रहा है तो मेरे देश के वासियों को मैं कहता हूं, मैं गंभीर विषय की आज यहां से चर्चा करना चाहता हूं। आप भी मेरी बात को गौर से सुनिए। मेरे देशवासियों, मैं विस्तार से आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये ऐसा विषय है जिससे सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। ये विषय है आतंकवाद। पिछले अनेक दशकों से हमारा देश आतंकवाद का कहर झेलता रहा है। जिहादी संगठनों की कुदृष्टि हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हम लोगों के पर लगातार वो कुदृष्टि रही है। और आप सभी जानते हैं कि जब आतंकी हमला होता है, आतंकवाद बढ़ता है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को, मध्यम वर्ग को, उन्हीं को उठाना पड़ता है, उन्हीं को निभाना पड़ता है। जब आतंकी हमला होता है तो सामान्य मानवी की जिंदगी प्रभावित होती है, व्यापार कारोबार प्रभावित होता है, पर्यटन ठप पड़ जाता है। आपको याद होगा, एक समय था जब हर कुछ सप्ताह के बाद देश में बड़े बड़े बम धमाके होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। कभी मुंबई में बम फूटता था तो कुछ दिनों के बाद दिल्ली में बम फूटता था, थोड़े दिनों के बाद जयपुर में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद बेंगलुरु में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद हैदराबाद में बम फूटता था, कभी गुवाहाटी में बम फूटता था, कभी लुधियाना, कभी अगरतला, कभी इम्फाल। हिंदुस्तान के हर कोने में कितने ही शहर उस दौरान बम धमाकों से धराए, कितने ही निर्दोष नागरिक उन हमलों में मारे गए। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। साथियों, आपने देखा है अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है। इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। साथियों, और ये गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? 2 प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके, और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों? इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HW न्यूज़ पर।